सभी को नमस्ते, सभी को नमस्कार। एमपी सेट 2025 का जो पेपर 11 जनवरी 2026 को होना था, वो पेपर पोस्टपोन कर दिया गया। केवीएस उसके पीछे वजह हो सकती है या फिर और फॉर्म फिलिंग करानी होगी, ये भी वजह हो सकती है। हम एग्जैक्टली अभी नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमारे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मन में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन है कि क्या फॉर्म फिलिंग फिर से शुरू होगी? क्या हमें लेट चार्ज 25,000 रुपये नहीं देना होगा? क्या हम उतने ही पैसे में जो उसका नॉमिनल फीस है, क्या हम वापस फॉर्म भर पाएंगे? तो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस बात को कहना कि फॉर्म वापस स्टार्ट होंगे या नहीं होंगे, इसके लिए मैं कोई भी नहीं हूँ। एमपीपीएससी की तरफ से ऐसा कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन जनरली एग्ज़ाम जब डिले होता है, काफ़ी डिले हो जाता है, तो एक चांस बनता है कि वो स्टूडेंट्स जो रह गए हैं उनको वापस से फिर एक मौका मिलना चाहिए। ऐसा होता ही है, जनरली होता है। तो देखिए, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होती है नहीं होती है, इस बात को मैं दावा नहीं कर सकता। यदि मान लेते हैं फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होती है, तो इंतजार में आप अपना टाइम बर्बाद मत करें, आप अपनी तैयारी पर फोकस कर दें। आप पेपर 1 को बहुत अच्छे से पढ़ना शुरू कर दें। आप पेपर 1 को मन लगाकर पढ़ना शुरू करें। यदि मान लेते हैं 2 मिनट के लिए कि फॉर्म फिलिंग स्टार्ट नहीं होती है, यस फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होती है, तो आप वेट मत करिए, आप वेट मत करो, आप अपने फोकस कर दो स्टडी पर, फोकस कर दो स्टडी पर। ओके, आपका फोकस अपनी स्टडी पर होना चाहिए कि आप पेपर 1 और पेपर 2 को बहुत अच्छे से तैयार कर लें। एटलीस्ट 70% मार्क्स आप स्कोर करने लगे। सर, ये पेपर होना कब है? मेरा मानना है कि या तो फेब के लास्ट में होगा, फेब के लास्ट में होगा, या मार्च के इनिशियल लेवल पर होगा। मार्च के बिगिनिंग में होगा, स्टार्टिंग में हो जाएगा, मार्च के स्टार्टिंग में ये पेपर होगा। यदि हम आज भी कहें तो आपके पास पूरे के पूरे 60 दिन हैं, और 60 दिन में तैयारी की जा सकती है। 60 दिन में तैयारी की जा सकती है, इस बात को मैं मानता हूं। 60 दिन में तैयारी कोई भी कर सकता है। ओके, एक इनिशियल लेवल से यदि आप तैयारी करेंगे, आप किसी भी सब्जेक्ट के हैं, चाहे हिस्ट्री है, जियोलॉजी है, ज्योग्राफी है, बायो है, साइंस है, आप किसी भी फील्ड से हो, 60 दिन में आप तैयारी कर सकते हैं, यदि आपने पीजी बहुत अच्छे से कर रखा है। यदि मान लेते हैं यदि फॉर्म नहीं भी आता है, यदि फॉर्म फिलिंग वापस स्टार्ट नहीं होती है, तो बच्चा अब मुझे बताओ कि जब नेक्स्ट टाइम पेपर होगा तो आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी, कम मेहनत करनी पड़ेगी, कम मेहनत लगेगी, और आप एक बार में स्कोर कर जाओगे। क्योंकि एमपी सेट जो है वो एवरी ईयर होना है। एमपी सेट जो है वो एवरी ईयर होना है, एवरी ईयर, एवरी ईयर। ठीक है, यदि एवरी ईयर हर साल एमपी सेट होगा, तो आपके लिए जो मेहनत आप अभी कर रहे हो वो यहां पर काम आ जाएगी। तो आपका तो फायदा दोनों ही केसेस में है, एग्जाम आता है तब भी, नहीं आता है तब भी। लेकिन नुकसान थोड़ा सा ये है कि एपी देने को आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप तैयारी पर फोकस करिए, आप इंतजार मत करिए, जैसे ही फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी आपको मौका मिल जाएगा, आपकी किस्मत है। ये सारे मत मेरे हैं। और यदि आप एमपी सेट की तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो आपके ऊपर दिमाग होना चाहिए, इतना तो आप सोच सकते हैं कि फायदा कहां है और नुकसान कहां है। पढ़ने में कभी कोई नुकसान नहीं होता। आपकी यही तैयारी, आपकी जो तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए यूजीसी नेट जून 2025 वाले में काम आ जाएगी। यदि मान लीजिए कि 2000 पेपर हल्का सा एपी का अगस्त तक चला गया, यदि एपी का पेपर अगस्त तक चला गया, तब भी तो आपके पास एक मौका मिल गया ना। आप यहां से यूजीसी नेट जून 2026 की तैयारी कर ले जाओगे। ये सुनो, यदि आपने यूजीसी नेट जून 2026 भी क्रैक कर लिया, तब भी आप एपी के लिए एलिजिबल हो। पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव रहो। पॉजिटिव सोचोगे पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव सोचोगे नेगेटिव होने लगेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो यही कहता है, जैसा आप मैनिफेस्टेशन करेंगे वैसे ही आपकी लाइफ में होने लगता है। क्योंकि हम जिस दुनिया में रहते हैं वो हमारी सुनती है, पेड़ पक्षी पौधे सब हमारी सुनते हैं। तो स्टे पॉजिटिव, स्टे ट्यून। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं आपसे। यदि आपका सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर है, तो आप इंग्लिश लिटरेचर के लिए मेरे एकलव्य बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें से 40 क्लासेस 20-30 क्लासेस अभी भी बाकी हैं, जो कि मैं विद इन 10 डेज कंप्लीट करा दूंगा। तो ये बैच आपको कंप्लीट मिल जाएगा। पेपर 1 की क्लासेस मैं इसी यूट्यूब चैनल पर लेकर आ रहा हूं। तो मतलब मैंने तो सारी तैयारी कर रखी है।
यदि आप होना चाहते हैं सक्सेस, तो मुझ में दम है आपको सफल बनाने का। यदि आप सफलता पाने की चाहत रखते हैं, तो मैं सफल बनाने की चाहत रखता हूं कि मैं सफल बनवा सकता हूं। तैयारी गाइडेंस बहुत जरूरी होता है। तो आप यदि एकलव्य बैच में ज्वाइन करते हैं, इसकी फीस जो है वो 4500 रुपए है। कितनी फीस है? 4500। यदि आप आज इसे ज्वाइन करते हैं तो आप 3000 रुपए में आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच आपको कंप्लीट मिलेगा, हर एक फाइल यहां पर अपलोडेड है। आप प्रिंटेबल नोट्स यहां पर नहीं है, प्रिंटेबल नोट्स यहां पर नहीं है। यदि आप इस बैच में आपकी सारी चीजें मिलेंगी। यदि आप ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर इंग्लिश विद कार्तिक सर को ज्वाइन कर सकते हैं। यदि हम इसके बारे में और डीपली बात करें, यदि आप इस मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं कि आपको कोई बैच या तैयारी से रिगार्डिंग, आपको बैच लेना है नहीं लेना है, आपको तैयारी कैसे करनी है, तो आप 8269012344 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओनली व्हाट्सएप, आप ओनली व्हाट्सएप करिए, यहां पर आपको तुरंत आपको रिप्लाई मिलेगा। आप चाहे स्टूडेंट, आपको बैच लेना हो या तैयारी करने के लिए कोई भी गाइडेंस चाहिए हो, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। आप हंसते रहें, आप मुस्कुराते रहें और आप हमेशा ही खुश रहें। और मैं उम्मीद करूंगा, आशा करूंगा कि ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि एमपी सेट की वापस फॉर्म फिलिंग को ओपन किया जाए। हम एमपीपीएससी से भी कहना चाहते हैं कि यदि आपने एग्जाम को डिले किया है, एग्जाम को पोस्टपोन किया है, तो उन स्टूडेंट्स को चांस बिल्कुल मिलना चाहिए जो फॉर्म नहीं भर पाए थे, एमपीपीएससी एफएसओ की तैयारी कर रहे थे या किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, उनको नहीं पता था कि वो तैयारी कर पाएंगे। एक बार उनको भी मौका मिलना चाहिए। सो थैंक यू सो मच। आप हंसते रहें, आप मुस्कुराते रहें, आप खुश रहें। थैंक यू।